कल शाम की तुलना में सुबह कैसा अनुभव हुआ वातावरण का? सुबह कुल वातावरण कुछ ठंडा था कल के अपेक्षा। और सुबह से लेके अब तक का क्या मौसम क्या कह रहा है? नहीं तो अब तो कुछ गर्म है साहब मौसम का बस। लेकिन कल के शाम से तो अच्छा है। आज कम है क्योंकि हवा चल रहा है। हवा तो कल भी चल रही थी तो लेकिन कल शाम को जो व्याकुलता, व्यग्रता, जी अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, गर्मी के कारण खजुली, छोटे छोटे दाने होना जी और न जाने क्या क्या अनुभव हो रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जी वो क्यों था? उमस के कारण। नमस्कार। काफ़ी गर्मी का नहीं, गर्मी तो है, उमस के कारण। जी उमस क्यों हुआ? बारिश के कारण। जी क्योंकि पूरा छत भीगा नहीं, जी पूरा दीवार भीगा नहीं, तो जितना भीगा था उसमें की जो गर्मी थी वो उमस बन करके जी बाहर हम लोगों के साथ वही कर रहा था जो उसको करना था। जी इसलिए व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट हो रहा था। ये सब छोटी छोटी बातों को क्यों मैं दर्शा रहा हूं? अनादिकाल से हम शरीर में आसक्त हैं, अनादिकाल से। जी और अनादिकाल से जो शरीर में हम आसक्त हैं, इस आसक्ति का क्या परिणाम समय समय से हमारे सामने आता है, इस चीज को दर्शाने के लिए, यानी दिखाने के लिए। जी जी क्योंकि हम लोग दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं ना। जी मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से कि हमारे सामने कौन कौन से दृश्य पड़ते हैं जी और उसका परिणाम क्या क्या हम झेलते हैं। जी प्रकृति में अपने आप स्वतः हो रहा है, जी जी लेकिन उसका परिणाम मैं क्या भोग रहा हूं, इस सब को दिखाने की दृष्टि से ये सब चर्चा मैं कर रहा हूं। जी बात समझ में आई? जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 927 दिन हो गए। तारीख 22 मई सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब कोई समय नहीं है। जी हम शरीर पकड़ते, छोड़ते और इसका सुख दुख भोगते हुए चले आ रहे हैं। जी और हर मानव शरीर में हम लोग गए होंगे और वहां मोक्ष की कामना किए होंगे। ठीक है? जी अब मोक्ष की कामना करके जो समाज में वर्तमान में सभी लोग मोक्ष की कामना करके सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, आनंद, प्रसन्नता, पीड़ा, आत्मग्लानि, घृणा,
ये सब कुछ हम लोगों ने जब जब मानव शरीर में रहे तब तब प्राप्त किए, लेकिन दृढ़ता से यानी मजबूती के साथ मोक्ष क्या होता है इसके बारे में जानकारी करने का हिम्मत नहीं जुटाए। जी स्वयं अपने आप में हम हिम्मत करके मोक्ष को देखने की जिज्ञासा या ललक अपने भीतर पैदा नहीं की। जी अब अगर हमने इस मानव शरीर में वर्तमान में छठी तुम्हारी हों जगह, तो कबीर साहब कहते तू कहाँ चला भी गोए। तो जो व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट कल हुई थी, अब देखिए वो जो वर्तमान का मेरा अनुभव था उस प्रकृति में हो रहा था, मेरे में नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो प्रकृति शरीर में मैं घुल मिल गया हूं चीनी पानी की तरह, वो ऐसे लग रहा था कि मेरे ही साथ हो रहा है। जो कि वो परिस्थिति जैसे ही हटी, यानी जो 2 घंटे का अभ्यास है, इस अभ्यास में जैसे ही हमारा 7 बजा, हम देखिए 5 मिनट पहले ही कल चल दिए। तो जैसे ही इस स्थान से हम उठे और बाहर कमरे के गए, बाहर का हवा लगते ही मेरा बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, खजुली, वो सब धीरे 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 शांत हो गया। जैसे इस कमरे से बाहर गए, तो आप बता दीजिए, मैं पहले बाहर था तब बेचैनी, व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, खजुली, छोटे छोटे दाने, ये सब नहीं हो रहा था। वही मैं कमरे में घुसा, एक मिनट का मैं बता रहा हूँ, कमरे में घुसा तो कमरे की जो ताप है, माने गर्मी, वह मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा था और मुझे अनुभव करा रहा था जैसे वर्तमान में है। देखिए मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और शरीर में ताप लग रहा है। ताप माने आंच, आंच लग रहा है। और आंच कब लगता है? जब अग्नि जलती है तब। इसका मतलब है कि चारों तरफ अग्नि है, अग्नि का प्रभाव दिखाई दे रहा है और वह अग्नि मुझे झुलसाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे झुलसा नहीं सकती, लेकिन मेरे शरीर को अनुभव करा रही है कि मैं तुम्हें झुलसा रही हूं। और उसकी वजह से मैं इस कार्य को छोड़कर बाहर भाग रहा हूं। यही स्थिति हमारे मन की होती है हर समय में, हर मानव शरीर में। हम लोगों ने इसका आकलन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए जो मुझे करना चाहिए था। हमारा मन मस्तिष्क इतना ठंडा होना चाहिए कि मेरे शरीर में कुछ भी घटना हो रहा हो वह मुझे एहसास कराए, अलग होकर के। दृष्टा भाव, साक्षी भाव का मतलब अलग होकर के। जब हम अपने शरीर को देखेंगे और मैं को देखेंगे, तो जो शरीर का घटना हो रहा है शरीर के अंदर में, वो मेरे में नहीं हो रहा है, ये महसूस होगा। तो ये जो व्याकुलता, बेचैनी, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, जैसे कल हुआ मुझे, वो महसूस नहीं होगा। जैसे आज कल की अपेक्षा गर्मी उतनी ही है, लेकिन जो बारिश होने के कारण उमस महसूस हो रहा था कल, वो उमस नहीं है, क्योंकि रात में बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो उमस महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आँच तो है ना। हमारे शरीर के भीतर की जो गर्मी है और ये गर्मी दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने की वजह से हमारे भीतर का जो पानी है वो पसीना बन करके बाहर निकल रहा है। और वो कोई जा करके निकाल नहीं रहा है, ये ताप के कारण, यानी आँच के कारण भीतर
का पानी बाहर हो रहा है। जी इसको हम अलग होकर के जब देख रहे हैं तो बेचैनी नहीं हो रही है, व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट नहीं हो रहा है, जी और चर्चा आराम से कर रहे हैं। तो वो जो कल वाली घटना थी, वो घटना मैं बार बार जिक्र करूंगा आगे भी, और वर्तमान में भी कर रहा हूं। जी यही घटना हम लोगों को सुख की जो अनुभूति कराने के लिए प्रेरित करती है। यही सुखानुभूति मैं मस्तिष्क में बैठा रखा हूं, जी अस्थायी रूप से बैठा हुआ है। क्योंकि जो क्षण मात्र का सुख का अनुभव वासना की क्रिया में होती है, वही सुख की अनुभूति यहां भी हो रही है। जो झंझनाहट हमारे इंद्रिय की होती है उत्तेजना के कारण, नसों में झंझनाहट, इंद्रियों में उत्तेजना, मन मस्तिष्क के एकाग्र होकर के एक ही बात को सोचना और अपने को ये मान लेना कि इसकी क्रिया हुए बिना हमको छुट्टी नहीं मिलेगा। जी मस्तिष्क में ये महसूस हो रहा है कि क्रिया हुए बिना इससे हमें निजात नहीं मिलेगा। जी और उस निजात को पाने के लिए अपने शरीर की जो नसें अंदर से जो उत्तेजित हो गई हैं, पूरे शरीर की नसें खड़ी हो जाती हैं। जब मन ठंडा रहता है और हम आकलन करते हैं अपने शरीर का, तो हमें पता चलता है कि हमारी नसें खड़ी हो गई हैं भीतर से, जी और मांस के अंदर में सिकुड़न हमको महसूस कराती है, यानी सिकुड़न के कारण पीड़ा महसूस कराती है। और वो पीड़ा जो है हमको इस कदर महसूस कराती है कि बिना किसी क्रिया को किए आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। जी तो प्राकृतिक अप्राकृतिक किसी भी तरह का घटना अपने शरीर के साथ हम कराते हैं, यानी इंद्रिय के साथ। जी और वही कारण जो है, उसी कारण हमारे शरीर का जो एनर्जी है लॉस हो जाती है, और तब हम पश्चाताप आत्मग्लानि में डूबते हैं। जी तो जो क्षणिक मात्र का सुख का अनुभूति है ना भीतर में, अब देखिए कल भी यही अनुभव हो रहा था। जैसे ही व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, खजली, दाने महसूस हो रहा था ना, जी और मन मस्तिष्क में हल्का सा मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि रोग पैदा हो जाएगा, जी जी क्योंकि श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। जी और जैसे ही हम इससे माने इस जहां बैठे हैं, इस जगह से बाहर 4 कदम बाहर गए, तो हमको जो अनुभूति हो रही थी वो सुख की हो रही थी। जी और सुख की जो अनुभूति हो रही थी, वह अनुभूति की तुलना उस वासना से जब करेंगे तो देखेंगे कि सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में इसकी अनुभूति बैठी हुई है। जी जी और जब अपने आप में उसे जब हम वेरीफाई करते हैं, तो देखते हैं कि दोनों की तुलना में एक ही जैसा लगता है। जी ये जो वर्तमान का सुख है, जो कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं, उसमें तो सब चर्चा शब्द में बार बार ही आ रही है ना कि सुख दुख से एक परे परम पद। सामान्य भाषा में हम लोग बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं। अब कल की घटना में जो घटना मेरे साथ घटी, वो व्यग्रता, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट जो अंदर से मालूम हो रहा था, वो हमें क्या दे रहा था? कष्ट ही तो दे रहा था। और कष्ट का अनुभव मैं कर रहा था, और कष्ट का निवारण खोज रहा था। तो कष्ट के निवारण में मुझे बैठे रहना चाहिए था, लेकिन वो अपनी चरम सीमा में था। और चरम सीमा में रहने के कारण हमारी बुद्धि, विवेक, विचार सब उसी में लीन हो गया। नहीं, कष्ट हो रहा, कष्ट हो रहा, कष्ट हो रहा। तो देखिए 7 बजने में 5 मिनट पहले ही हम लोग बाहर निकल गए। बल्कि आप और भी प्रश्न करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा कि व्याकुलता के कारण इस प्रश्न का उत्तर सुबह ढूंढेंगे, कह करके मैं बाहर निकला कि नहीं निकला। वो जो क्रिया हुई बाहर निकलने की, ये जो है हमको अपनी स्थिति से कमजोर करता है। जो हमारी शांति की स्थिति
यथा स्थिरता की जो स्थिति है जी उसमें देखिए चंचलता पैदा किया कि नहीं किया? जी किया। एकदम चंचलता पैदा कर दिया, भीतर से स्थिरता रही नहीं गई। और जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, एक रस हूं और सदैव रहने वाला हूं, कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जी लेकिन कल जो घटना घटी उसमें ये बुद्धि, विचार, विवेक कहां चली गई हमारी जी कि मैं शुद्ध हूं। शुद्ध हूं मतलब मैं कष्ट नहीं हूं, मैं दुख नहीं हूं, मैं आनंद नहीं हूं, मैं प्रसन्नता नहीं हूं, मैं सुख नहीं हूं, तभी तो शुद्ध हुआ। जी लेकिन कल व्यग्रता हमारे अंदर में जो हुई जी वह सारे बुद्धि विवेक को नष्ट कर दी जी और मुझे अपनी स्थिति से चंचलता के कारण से छोड़नी पड़ी। बात को हमारी समझ रहे हैं मैं कहां से बोल रहा हूं? समझ रहा हूँ सर। इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं कि जो व्यक्ति साधना में रत होना चाहता है, अपरिपक्व नहीं है, तो उसको ये जो स्थिति हमारी हुई है ये उसके इंद्रिय की होती है। जी किसकी? साधक की। साधक की। साधक की इंद्रिय जब अपनी चरम सीमा को पार करने लगती है तो बुद्धि, विवेक, विचार, ज्ञान, स्थिरता, एकाग्रता, जो शब्द हम पहले बोल चुके हैं, वो कुछ भी मेरे को इस ख्याल में नहीं रखने देता है जी और वो अपना काम कर जाता है। जी तब फिर पुनः उसको वहां से आगे बढ़ना पड़ता है। जी तो उसकी कोई आत्मग्लानि होती है, घृणा होता है और अपने खुद का जो शरीर है, शरीर की एनर्जी है, नष्ट करते हुए खुद देखता है। जी क्योंकि कोई न कोई क्रिया करने के लिए आपका मन मस्तिष्क प्रेरित कर देता है जी और जो प्रेरित करता है उस प्रेरणा में आप बह जाते हो। जी तो जब बह गए तो जो पहले की स्थिति हमारी थी हर जन्मों का, वो स्थिति आज भी हो गई। फिर हमें नए सिरे से चलना है, फिर नए सिरे से चलना है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में ही इस कार्य को करें। जी साहब। मन मर्जी नहीं होगा। और एकांत में, अकेले में नहीं करना चाहिए। जी जी अब जब गुरु के सानिध्य में आप रहेंगे तो गुरु आपके ऊपर हमेशा नजर रखता है। जी जी आप भले नहीं समझ रहे हैं जी लेकिन गुरु को इस बात का एहसास होता है जी कि हमारा शिष्य जो इस रास्ते का राही है, जी साधना करना चाहता है, उसकी साधना में रुकावट कहाँ कहाँ आती है। जी जी तो पहले मोटा मोटा रुकावट, जी भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जमुहाई, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये सब बाधक हैं, रुकावट है। जी जी रुकावट है, सब रुकावट है। इसीलिए उसको धीरे धीरे जो है उससे हर काम कराया जाता है। बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, ताकि उसके अंदर में नम्रता आए। जी जी वो कोई भी काम कभी भी गुरु अगर आदेश करते हैं, कितने भीड़ में हो चाहे एकांत में हो, जी अकेले हो या कई लोग हों, अगर हमको वो आदेश देते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा काम करते हैं। जी मेरे अंदर की जो अहंकार है, घमंड है, मैं होने का, जी ये टूटता है। जी खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, शरीर का जो अंग है, हर एक अंग, इसका सदुपयोग करने का मौका मिलता है। जी क्योंकि शरीर का अंग मैं तो हूं नहीं, जी शरीर मेरा है, शरीर के अंग भी मेरे हैं, जी तो इनका सदुपयोग करने का मौका मिल जाता है। जी और सदुपयोग जब करते हैं आप तो मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो साधना में मन लगता है। जी और गुरु को भी लगता है कि मेरी बात अगर मान रहा है, छोटी छोटी बात को मान रहा है, तो बड़ी बात को भी से हम बताएं, जनाएं, कराएं जी और इसको अनुभव कराएं, जी क्योंकि वही चीज प्राप्त करने के लिए मेरे पास आया हुआ है। जी जी तो धीरे 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 वह गुरु के सानिध्य में जब 12 साल 14 साल रहता है तो धीरे धीरे वह गुरु की जो अपनी स्थिति है वो उस शिष्य के अंदर में धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगता है, जी मजबूत होने लगता है। जी जी वही स्थिति की चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, क्योंकि जो स्थिति कल की मेरी थी, मैं तो क्या हूं तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। जी 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 लेकिन इस सब चीजों का जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय उत्तेजित नहीं थी। ये गर्मी के कारण जो उत्पन्न परिस्थिति था, जी जी इस परिस्थिति का आकलन मैं करके आप लोगों को बता रहा हूं। जी
कि जब हमारे शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है तो उस समय में देखिए बुद्धि, विवेक, विचार सब नष्ट कर देता है, जी जी जला देता है। जी तो क्रोध के ऊपर काम है ना, जी और काम जब जागृत होता है तो काम नहीं यह काल है, काम अपर बल वीर। जी और जब उमगत है देह में तो ज्ञानिन करत अधीर। जी कल अधीर कर दिया मुझे ना गर्मी ने, गर्मी ने ये जो उमस हो रही थी, जी उमस के कारण मैं अधीर हो गया, और अधीरता के कारण मुझे 5 मिनट पहले ही इस साधना को छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्योंकि श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। अगर वही मैं 5 मिनट के जगह पे आधा घंटा और बैठ गया होता तो इस शरीर के अंदर में जो कुछ भी चीजें हमें दिख रही थी वो अपने आप नॉर्मल हो जाती, क्योंकि इसका अनुभव हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। जी जी बात समझ रहे हैं? जी तो अधीरता ये इंद्री का और प्रकृति का अपना गुण है, अपने में खींचता है, जी जी अपनी ओर खींचता है। और अगर आप अपने आप में सक्षम नहीं हैं तो उसके खींचने में आप खिंचाव में चले जाएंगे, बह जाएंगे, आप उसको अपने बस में नहीं कर पाओगे। जी इसलिए सावधानी, सतर्कता पूर्वक कार्य को करते हुए और अपनी स्थिति का आकलन करते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए कह रहा हूं कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। जी पैर को मजबूत करके मुझे चलना है, क्योंकि रस्सी के दोनों तरफ जब दो आदमी खींचते हैं अपनी अपनी तरफ, तो देखिए पैर को कितना मजबूत करके खींचना पड़ता है जी जी ना। पैर को मजबूत करके तब पकड़ के खींचना पड़ता है। जी ऐसे ही समझिए कि साधना हमारी रस्सी है। जी हमारे जो गुण अवगुण हैं, गुण अपनी तरफ खींचना चाहता है जी और अवगुण अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो अगर आप अपने गुण में संपन्न हैं, असंपन्नता का मतलब स्थिरता है, तब तो अवगुण को खींच ले जाएंगे। जैसे मैंने चाय रूपी अवगुण को जीता, और चाय रूपी अवगुण को जीतने में मुझे साल भर लग गया, लेकिन यह कि मैं पैर मजबूत कर लिया कि नहीं जीतना है इसे, तो देखिए मैं उसे जीत गया। आज लगभग 7-8 साल से ऊपर ही हो गया चाय मैंने नहीं पिया होगा, और अब महसूस होता है कि जो चाय पीने के पहले की हमारे शरीर की स्थिति थी, जबान की स्थिति थी, मुंह की स्थिति थी, मांसपेशियों की जो स्थिति थी, वह एकदम नॉर्मल हो गई, उसी तरह से हो गई, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये जो आकलन कर मैंने किया, उसका जो जिक्र कर रहा हूं, ये मैं साधकों को मजबूत कर रहा हूं। जी इस बात का ये अर्थ ना लगाएं कि जब ये बह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बह सकता हूं। जी ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप तो सदैव के लिए बह जाएंगे। जी मैं जिक्र कर रहा हूं आपके मन को मजबूत करने की, जी जी कि ज्ञानी को कैसे अधीर करती है, अपनी तरफ खींचती है। आप तो अभी कुछ भी नहीं हो, जी जो अपने आप पे परिपक्व हैं, स्थिर हैं, शांत हैं, उनको जो गुरु के रूप में काम कर रहे हैं, वो जब बह सकते हैं तो हम किस खुद की मूली हैं। लेकिन ये है कि जब लगातार लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, तो आप हो सकता है हमसे भी आगे निकल जाए। जी जी मेरे जिक्र करने का मतलब यही है कि आप मेरे से आगे निकलिए। ये नहीं कि मेरे को देख करके मेरे से पीछे निकलिए, नहीं, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं आपकी मजबूती के लिए, कि हमारा ही मन हमको कहां कहां कैसे किस रूप में अपने आप में अधीर करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि मन भी मेरा ही है। मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, यानी मेरे शरीर से अलग है। मेरा शरीर खुद का है ना, खुद निज तत्व है। तो निज तत्व से वो पर तत्व है कि नहीं, मन प्रकृति है, तो प्रकृति में तो हूं नहीं। तो मन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, क्योंकि हम इसी शरीर में आसक्त हैं। और आसक्ति के कारण ये सब हो रहा है। अब आसक्ति को जीतने में लगे हैं, इसलिए धीरे धीरे चलिए, क्योंकि इस शरीर में हम आसक्त हैं। कब से आसक्त हैं मैं बता नहीं सकता, लेकिन जीतना है तो जीतना है। एक बात और बता रहा हूं, जब तक खुद की स्थिति स्थिर नहीं होगी, अभी एक ही प्रश्न नहीं है, अभी हमारे मन के अंदर में अनेकों प्रश्न हैं, उनको भी हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे?
जब खुद की स्थिरता का आकलन मजबूती के साथ कर लेंगे तब जी एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलता जाएगा। जी और हमारे महापुरुष दे चुके हैं। हमारी बौद्धिक स्तर वहां पहुंचती नहीं क्योंकि हम खुद स्थिर है नहीं। मन के द्वारा उसे चाहते हैं, तत्काल में बात करके, तत्काल में बात सुन करके हम अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं। जी उस पॉइंट पर अपने को ले जाकर खरा उतारना नहीं चाहते हैं। जी तो बौद्धिक स्तर आपकी, मान लीजिए हमने कहा आपने सुन लिया, या हमारे गुरुजी हमसे कहे होते मैं सुन लिया होता, तो जो आज स्थिरता बनी हुई है 30-32 साल से जी लगातार, वो स्थिरता क्या रह जाती? नहीं रह पाती। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जी जी रट भी लिए हैं, बोल भी रहे हैं, दूसरे को सुना भी रहे हैं, जी लेकिन उनके अंदर में जब देखा जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। जी जो खुद बोलते हैं, दूसरे को समझाते हैं, वो खुद उनके अंदर में समझदारी कितनी है, आप जरा 2-4 दिन उनके साथ रह लीजिए, आपकी समझदारी उनकी समझदारी आपको पता चल जाएगा कि जी कितने चंचल हैं ये। और इनकी चंचलता के कारण मेरी भी खुद की स्थिरता चंचल हो जाती है। जी क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे जा करके देखा है। जो हमारे गुरु भाई अभिराम दास जी थे, जी जो भागवत कथा करते थे, जी उनके भागवत कथा में मैं कई बार कई जगहों पे गया हूं, और हम उस चीज को मैंने देखने की कोशिश की कि जो ये बोल रहे हैं क्या वास्तव में इनमें वो है। जब नहीं दिखता है तो हम क्या करें। जी लेकिन मैं अपनी स्थिति को चंचल नहीं बना सकता, क्योंकि मैं मजबूती के साथ इस क्षेत्र में आया हूं और स्वयं की जिज्ञासा लेकर के आया हूं। जी क्योंकि मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। क्योंकि बुढ़िया माई के शरीर को मैंने जो देखा था, जी उसका जो मुझे आकलन करना है कि आखिर वो कौन था। अभी मेरे शरीर को उठा करके, धो करके पानी पिला रही है, भेली खिला रही है, हमको हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ जो और व्यवहार करना वो कर रही है। लेकिन अभी आधे घंटे घंटे के अंदर ही ये शरीर ऐसे पड़ा हुआ है, हाथ इसका हिल नहीं रहा है, पैर से चल नहीं रही है, शरीर इसका उठ के बैठ नहीं रहा है, आंख खुला पहचान नहीं रही है। मैंने उसके शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही है, एकदम जड़वत से पड़ा हुआ है। जी और उसके अपने लोग या गांव के लोग उस शरीर के साथ क्या क्या कार्य कर रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। और वो जो मेरे अंदर में प्रश्न बना हुआ है वो मुझे स्थिर किए हुए है, क्योंकि मैं उस चीज को बार बार अपनी नजर में रखता हूं। इसीलिए जब आप टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए, तो जो लक्ष्य आप बना रहे हैं वो बार बार मन के अंदर में उभारना चाहिए। बिना उभारे बार बार आप अपने जगह पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति जब तक हमको खुद मिल ना जाए, मैं स्थिर ना हो जाऊं अपने स्वरूप में, तब तक जन्मे जो कुछ भी हमें मिल रहा है इसका मतलब अभी स्वरूप स्थित नहीं है। जी स्व में मैं स्थित नहीं हूं। जी बंधक है, कोई कंटक। ये जो है बाहर के हमारे कंटक ब्रेकर हैं, जी हमें रोकना चाहते हैं हमारे मंजिल तक जाने के लिए। जी समझ रहे हैं? जी इसीलिए देखिए, कहीं भी आप कट हो, चौराहा हो, ब्रेकर हो, तो गाड़ी ड्राइव करने वाला व्यक्ति हमेशा देखिए सावधान रहता है, ब्रेक पे हमेशा पैर रखे रहता है, ब्रेक लगा करके धीरे से अपने गाड़ी को क्रॉस कराता है और फिर जो है आगे बढ़ जाता है। तो ब्रेकर क्या है? सहनशीलता। हमारा ब्रेकर क्या है? सहनशीलता। और सहनशीलता अगर नहीं है तो आपको चंचल करके तो ले जाना चाहता है, अपने आप में बहाना ही चाहता है, और अपने साथ लहरों में जैसे नीचे ऊपर करेगा ही। मन के साथ आप बहेंगे हमेशा, कभी अच्छाई में, कभी बुराई में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी हानि में, कभी लाभ में। और वैसे हम लोग सदन से चले आ रहे थे, लहरों में लहर ऐसे डूब रहे थे, उतरा रहे थे। तो हमको अपनी स्थिति को शांत करना है, हमको नहीं बहना है। तो अपनी स्थिरता में हमें यथावत ही बने रहना है। बात समझ रहे हैं? तो मेरा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। और ये जो कल और आज और वर्तमान में मिल रहा है, ये मेरे स्वरूप स्थिति के बाधक हैं। और बाधक को बाधक की तरह ही देखना है। जैसे दुश्मन को दुश्मन की तरह हम देखते हैं तो सतर्क और सावधान रहते हैं, ऐसे इन्हें भी दुश्मन की तरह देखना है।
पीछे नहीं भागना है, दुश्मन की तरह देखना है। और दुश्मन की तरह जब आप देखेंगे तो आपके अंदर में चेतना और सतर्कता और सावधानी बनी रहेगी, तीनों यथावत बनी रहेगी। और बार बार अपने लक्ष्य को याद करिए। और जब लक्ष्य बनाए थे उस समय की परिस्थिति कैसी थी जी, मन की परिस्थिति, शरीर की परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति, समाज की परिस्थिति कैसी थी, उसको हमेशा दिन में 2 बार 4 बार हमेशा याद रखिए। याददाश्त करना। जब याद करेंगे तभी जो है आपकी स्थिरता बनी रहेगी। और जैसे भूलेंगे तो वर्तमान की स्थिति आपको गिरा देगी। आपके पद से चंचल कर देगी, क्योंकि आपका पद तो स्थिरता का है। जी जी, आपकी स्थिरता का पद चंचलता के कारण चित कर जाएगी, नीचे गिरा देगी। और नीचे कितना नीचे गिरेंगे मालूम नहीं। वही हाल है कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो मन में कमजोरी पैदा नहीं करना है। पहली बात तो मैं अपने साधकों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको साधना करना है तो दृढ़ संकल्प लेकर के, क्योंकि रुकावटें बहुत आएंगी, प्रतिकूलता बहुत आएगी, कष्ट बहुत झेलना होगा। और जब तक हमें अपना स्वयं का लक्ष्य हमें दिखाई ना दे दे तब तक चलना होगा। दिखाई देने के बाद वहां मेरा पैर पहुंच ना जाए, मेरा मस्तिष्क अपने आप में संतुष्ट ना हो जाए कि मैं लखनऊ पहुंच गया। और लखनऊ पहुंच करके भी हमें ध्यान देना है कि हमें जाना किसके पास है, किस एरिया में जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है। मैं कई बार आपको जिक्र किया था ना, ऑफिस में ऑफिस मैन जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उस अपने कुर्सी पे है नहीं, है कि नहीं। और कुर्सी पे व्यक्ति है क्या वही है जिसको मैंने देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। और उनका नाम सिर्फ कागज में लिख करके मैं लेकर के आया हूँ, एड्रेस पता, और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो जो मेरा प्रश्न है मेरे अंदर में, वो उनसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, इस आकलन के जरिए ही हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ पाएंगे। मैं सही जगह पहुंचा या गलत जगह पहुंचा, सही आदमी से मेरा मुलाकात हुआ या गलत आदमी से मुलाकात हुआ, वो तो मुलाकात और काम होने के बाद ही पता चलता है। तो स्वयं मैं अपने आप में शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, ये चारों चीजों का आकलन बिना किए आपको चलते चलते ही रहना है, चलते रहना है। और जिस दिन आकलन हो जाएगा ये चलना अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ भी अंदर में चाहना नहीं रह जाएगी, चाहना ही आपको चलाएगी। और अगर चाहना नहीं रह गई तो आपकी स्थिरता अपने आप में बरकरार हो गई। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी। जब चाह आपके अंदर में रहबे नहीं करेगी तो चिंता मिटेगी, चिंता कौन बात है, तो कष्ट होगा ही नहीं, पीड़ा होगी ही नहीं, ना आनंद की अनुभूति होगी ना पीड़ा का। तो जो बीच का हमारा स्थिति है वो धीरे धीरे मजबूत होगी, और धीरे धीरे ही मजबूत करके आगे बढ़ना है। और जो साधक वर्तमान में मेरी वीडियो को देख रहे हों और पसीना देख रहे हों और हमारी बात को सुन रहे हों, तो वो पहले ये मेरे इस वीडियो में मेरा नंबर भी है, और उस नंबर से मुझे फोन करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, जो लोग विदेश में हो वो मेरे व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कर सकते हैं, और जो देश में हैं उसका नंबर है, उस मोबाइल नंबर से बात कर सकते हैं। बात करके पहले अपने आप को मजबूत कर लें कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट नहीं है, ना बीच, ना पहले है ना आखिरी है, ये बीच का रास्ता अभी हम लोग पहुंच गए हैं बीच में। तो बीच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि शुरू से आप चले नहीं हैं, क्योंकि आज 927 दिन हो गया, और 927 दिन से मात्र मेरे सामने एक राम अवतार जी हैं, बैठे हैं और लगातार बैठे हैं, और आप अभी बैठे नहीं। तो ABCD आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ, और अपने आप पे स्वयं शांति का अनुभव नहीं किए। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं शांति के ऊपर का, क्योंकि एक एक प्रश्न मन में है ना, उन एक एक प्रश्नों को हम यहाँ पर समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जानना और समझने के अलावा भी हम स्वयं अपने आप में तृप्त भी होना चाहते हैं,
जी तो तृप्त तभी होती है अपने भीतर में कि जब मेरा मस्तिष्क अपने आप में वेरीफाई कर लेता है, जी आकलन कर लेता है कि सचमुच यही है। जी शब्द जो बोला जा रहा है उस शब्द को मस्तिष्क पकड़े हुए है पहले से, जी जी उससे जब वेरीफाई कर लेता है यही तब चीज़ अपने आप में तृप्त होता है। जी आपको भी तृप्ति मिली नहीं है, जी तो इसलिए जो वर्तमान की भाषा हमारी है, जी इस भाषा से आपका मन भागेगा, जी हमारी क्रिया को आंख देखेगा जी और हमारे कान शब्द को कान सुनेगा। जी। तो मन जो बनता है उसमें शंका पैदा करता है, अरे इतनी गर्मी में मैं कैसे जन्म साधना कर पाऊंगा, जी 2 घंटे लगातार कैसे बैठ पाऊंगा। ये स्वरूप स्थिति की बात कर रहे हैं, स्वरूप स्थिति क्या होती है। जी जी तमाम तरह के जो मन में प्रश्न नहीं भी होगा ना, वो जी। मेरा बात सुन करके और मेरे स्थिति को देख करके और प्रश्न उठ जाएगा। जी और मन जो है आपको अपनी दिशा में जाने की बजाय, माने आपके अपनी दिशा में जाने की बजाय वो मन अपनी दिशा में लेकर के चला जाएगा। जी जो अभी तकले हम लोग भोगे हैं वो मन की गति में ही भोगे हैं, दुख और सुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग, सब मन की वो मन की गति में ही हमने जी भोगा है। जी अब हमें मन की गति में जानी नहीं है। जी तो इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो साधना हमारे ऋषि महर्षि शुरुआती दौर में बता दिए हैं उसको मजबूती के साथ करिए। और क्या करना है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है, जी क्योंकि श्वास मैं नहीं हूं, मेरा है। जी और ये जब पूरा अनुभव हो जाएगा और ये दूरी दिखाने लगेगा, जितनी दूरी पे राम अवतार जी हैं और मैं बैठा हूं, जी जी इतनी दूरी पे मेरा अपना ही नाक और श्वास महसूस होने लगेगा, तब जानिए कि हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं। जी कितना फुट होगा, कम से कम 5 फुट होगा। जी हमारे आपके बीच की दूरी 5 फुट होगी। जी 5 फुट होगी। हमारा अपना ही नाक और श्वास हम हमारे अपने स्थिति से 5 फुट की दूरी का अनुभव करना चाहिए। जी जब अलग अलग हम लोग होते हैं तो हमारी आंख आपको देखती है और आपकी आंख हमको देखती है, जी हमारा मुंह बोलता है, आपका कान सुनता है, लेकिन मस्तिष्क भी तो कुछ आकलन करता है। जी वो भी सुनता है, करता अपना। कान के माध्यम से मन बनता है और मन के माध्यम से चित्त बनता है। तो चित्त में ही आकलन करने की शैली है, क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, जी क्या ये वर्तमान में इनकी बोली का कोई उपयोगिता है या इनकी उपयोगिता आगे चल करके है। इस तरह का जो आकलन करता है चित्त करता है। जी और चित्त के बाद जब मजबूती के साथ उसमें दृढ़ता के साथ जो निश्चय होता है उसी को बुद्धि बोलते हैं। जी अब बुद्धि के बाद ही क्रिया होती है। जी जैसे हमारे गुरुजी स्वरूप स्थित की बात करते थे, जी लेकिन मैं कान से सुनता था और सुन करके मुझे अटपटा सा लगता था, ये स्वरूप स्थिति क्या चीज है। लेकिन स्वरूप स्थित में स्थित होने के बाद ना पता मुझे चला कि स्वरूप स्थिति ही सबसे बड़ा चीज है। जी जी और उसी को पाने के लिए हम लोग चलते हैं। जी लेकिन हम बीच में ही पड़ाव में, जो बीच का पड़ाव आता है उसी में हम जलेबी, समोसा, चना, मिठाई खाने में लग जाते हैं। जी जी तो पता चलता है कि वहीं रह गए, आगे हम बढ़े ही नहीं। जी तो क्योंकि आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, इसीलिए वहीं हम रह गए, सुख दुख भोगते रहे। लेकिन जब हमें पता है और दृढ़ता से पता है तो कहीं किसी पड़ाव में हम नहीं रुकेंगे नहीं। तो अपने श्वास को देखिए। तो पहला प्रश्न है श्वास को कि कैसे देखा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, इस प्रश्न को ढूंढिए। इसी एक प्रश्न को ढूंढने में कम से कम महीनों दिन लग जाएगा आपको। जी जी मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तेज है, मध्यम है या स्लो है। अगर मन में कोई चिंता होगी तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी, मन में कोई चिंता नहीं होगी तो श्वास की गति आपकी सामान्य चलेगी। अगर शरीर में कोई रोग है तो आपके श्वास की गति धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसको ब्लड प्रेशर लो कहते हैं। तो उसका भी दवा करना होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो भी दवा करना होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर सामान्य है तब तो ठीक है, तब कोई दवा नहीं खानी होती है। तो हम खुद अपने ब्लड प्रेशर के जिम्मेदार हैं। हम अपने ब्लड प्रेशर खुद बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं।
सामान्य रहने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि सामान्य तो हम तब रहेंगे जब भूत और भविष्य की कोई चिंता कल्पना नहीं करेंगे। जी भूत जो बीत गया उसकी चिंता करते हैं, जी भविष्य में भी आप भविष्य के लिए कल्पना करते हैं, जी, और जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम रहते नहीं। जाते हैं। तो अगर हम भूत में हैं तो चिंता में है, तो हमारा श्वास की गति तेज चलेगी, और अगर कल्पना में है तो भी जी भविष्य में है। बात समझ में आ गई? जी जी लेकिन वर्तमान का ही हमारा जो समय है वही यही है, हमारे लिए मोल है। कीमती है, जी ना भूत ना भविष्य, जी क्योंकि जो चला गया लौट के आना नहीं, जी, और जो आगे आने वाला है पता वो नहीं। दिखाई देता नहीं, जी अंधा मोड़ है। जी जैसे पहाड़ों में चलिए तो एक तरफ जो है पहाड़ रहता है, एक तरफ खाई रहती है। जी ड्राइवर अगर वहां का नहीं है तो गाड़ी को गड्ढे में गिराने में देरी नहीं लगती है। बड़ा खतरीला होता है। हाँ? देखने में बड़ा खतरीला लगता है। इसीलिए वहां देखिए टॉप गियर नहीं चलता है, वहां 2 से 3 इसी गियर में आपको लेके चलना होता है। जैसे टॉप गियर में आप डाले तो फिर आप नीचे गए, इसीलिए वहां सावधानी 2 और 3 नंबर गियर में चलती है गाड़ी। सावधानी बरते हैं ना वहां के ड्राइवर, वही काम आपको करना है। आपको सावधानी, सतर्कता, चेतना में रह करके सावधानी और सतर्कता बरतना है। तो सावधानी क्या है कि सबसे पहले आप जब लक्ष्य बना रहे हैं, यानी दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं जिस दिन से, उस दिन से लेकर के जब तक वो लक्ष्य मिल ना जाए तब तक उसको याद भी करना है, बार बार याद करना है, और याद करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि ये बीच में खीर पूड़ी, साहिब बंदगी, ये जो अनुकूलता परिस्थिति आती है ना, हम फूल माला पहनाते हैं, आपको स्टेज पे बैठाते हैं, कुर्सी पे देते हैं, ये सब आपके बाधक हैं। क्योंकि सुख दे रहे हैं ना, ये आप भूल जाते हैं कि मेरा सम्मान क्यों हो रहा है, असम्मान करने वाला क्यों कर रहा है ये वो जानता है, लेकिन आप अपना सम्मान कैसे मिल रहा है ये भूल जाते हैं, और उसी में सम्मान में ही आप भूल जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो आगे जो बढ़ने की स्थिति है ना वो नहीं हो पाती है। इसलिए सावधानी बरतिए, और जिसको जहां भी बात समझ में ना आए मेरा नंबर नोट कर लें। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, विदेश में लोग हैं, वो है 94 51 51 55 27। इस पर मेरा व्हाट्सएप है, और इस व्हाट्सएप पे आप वॉइस कॉल करके आप जान सकते हैं। दूसरा जो देश में है वो मेरा नंबर है 870 704 9092। इन 2 नंबरों पे आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं अपने साधना के बारे में जान करके, कि प्रथम दृष्टया मुझे क्या करना होगा, किस पॉइंट पे पहले मुझे जाना होगा। तो सबसे पहले आपका चंचल मन एकाग्र हो। एकाग्रता का मतलब एक ही लक्ष्य जो आप बना रहे हो साधना की, स्वरूप स्थिति में जाना है। मेरा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति, जिसको गीता में आत्म स्थिति भी कहा गया है। जो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों के शब्द हैं, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, वो सब स्वरूप स्थिति में आकर के मिल जाते हैं। तो अंतिम शब्द मेरा है स्वरूप स्थिति, और स्वरूप स्थिति जब तक हमारी ना बन जाए तब तक मुझे चलना है। तो जो वर्तमान की हमारी स्थिति है, जो मैं आकलन कर रहा हूं कि मेरे जीवन में दुख है जी, इस दुख को हमेशा आपको याद रखना होगा। तब जाकर के जो आपकी मन की चंचलता मिट करके एकाग्रता, स्थिरता और स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव, जो स्थिति बदलती जाएगी। तो पहले के अगर स्थिति का आकलन नहीं करते रहेंगे तो वर्तमान की स्थिति में आप भूल जाएंगे, और भूलते ही आप वही काम कर बैठेंगे जो कल मैंने कर बैठा। तो कल तो मुझे जो महसूस हुआ उसके बारे में तो आप नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो शरीर हमारी है, सन 90 से लेकर के और अब तक हर वर्ष गर्मी में मुझे कितनी व्याकुलता, बेचैनी, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट हुई है, ये आप लोगों को आकलन नहीं है, वो तो मुझे आकलन है।
जी क्योंकि मेरे शरीर में दाने हो जाते हैं। जी जैसे छोटा छोटा कल दाना शुरू हुआ था, जी वो दाना बड़ा बड़ा हो जाता है। तब मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो सिंदूर है सरसों के तेल में लगा करके और कंबल ओढ़ना पड़ता है। जी, जिस जलपुत्ती कहते हैं। हाँ, वही जलपुत्ती टाइप की हो जाती है, जी ठीक है ना। जी तो मुझे ओढ़ना पड़ता है, हर साल मैंने किया है, जी सन 90 से लेकर के और अब तक प्रतिवर्ष मेरे शरीर के साथ ऐसा घटना हुआ है। तो जब कल मैंने देखा कि वो लग रहा है कि अभी चालू हो जाएगा, इसीलिए मैं धीरे से उठ करके और मैं बाहर गया जी, कि ताकि वो जो रोग उत्पन्न होने वाला है ना हो पावे। वो ना होने पाए। तो मैं अपनी स्थिति जो आगे आने वाली है उसको मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं धीरे से उठ गया, भले 5 मिनट पहले उठा, जी जी लेकिन मेरी स्थिति 24 घंटे की है, ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि जब आप खुद उस लेवल पे आओगे तब मेरी स्थिति को समझ जाओगे। जी, ये सब कहने वाली चीजें नहीं होती, ये जी, स्वयं अनुभव वाली चीज। अनुभव वाली चीज है। मैं शब्द से कह भी दूं जी, तो जी, आप लोग उसका जी, जी, मजाक उड़ाओगे, क्योंकि मन के अधीन हो, जी, क्योंकि मन आपके अधीन नहीं है। और मन जो है आत्मा की विचारों को अवहेलना करता है। जी, भीतर में जो दो आवाज उठती है ना, जी, जी, उसमें मन अपना हावी होता है आत्मा से, आत्मा के ऊपर मन हावी होता है जी, और मन की जो अंदर की आवाज है उसको दबा देता है और हावी होकर के बाद में पश्चाताप भी कराता है। समझ रहे हैं? जी, तो हम तो बहुत कुछ अपने अंदर में देख चुके हैं। जी, जी, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और दिखाना इसी तरह चाहता हूं कि जो अंदर की कमी है खुद देखो, खुद जानो, खुद समझो जी, और धीरे